सजाओ बन बिहारी सजाओ बन बिहारी कदम बोलो तीर संपूर्ण मुखार बंद से वाणी पवित्र करो अपनी मस्ती में रहते हैं
कल्लू कल्लू कहाँ है? रात को नहीं निकाले। हेलो, ये भक्तों का दान इस प्रकार है। 51 रुपए अमर सिंह निवासी बड़ा गांव, 51 रुपए अमर सिंह निवासी बड़ा गांव। ये श्रीमद् भागवत कथा में दान अर्पण करते हैं। कन्हैया सुख शांति प्रदान करे, धर्म की ओर हाथ बढ़ाता रहे। बोलिए सांचे दरबार की। हमें बात ना बनी माता, तुम घर की बात में लग गए। ये कारण लगाने के लिए ऊंचे करते हुए बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। और ये 11 रुपए खेलू बेटा हमारे भतीजे निवासी नगरिया जाहर, और 11 रुपए 11 रुपए बसंती बेटी हमारी भतीजी है नगरिया जाहर। ये श्रीमद् भागवत कथा में दान अर्पण करते हैं। कन्हैया सुख शांति प्रदान करे। बोले गोविंद भगवान। आज हरिहर क्षेत्र में बैठे श्री व्यास नंदन सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, एक मन चित लगा करके भगवान श्री हरि की कथा को आप पान करते रहे तो सब शास्त्र पढ़ करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति मिल जाएगी, आप धन्य हो जाओगे। बड़े ध्यान से भगवान की कथाओं को पान कर रहे हैं। तो परीक्षित महाराज बड़े ध्यान बड़े प्रसन्न हैं हम आपसे और भगवान के सभी भक्तों से। आप इस तरह से ग्रहण कर रहे हो हकीकत में कि सुखदेव जी कथा सुना रहे थे, परीक्षित श्रवण कर रहे थे, वही परीक्षित महाराज हैं आप। जब भगवान कन्हैया ने उस गिरिराज पर्वत की पूजा कराई, इंद्र का अपमान हो गया। इंद्र को मालूम हुआ है आज सभी ब्रजवासियों ने गिरिराज पर्वत की पूजा करके हमारा अपमान किया है। उसी समय उसने प्रलयकालीन मेघों को बुला लिया है और आदेश दिया, जाओ ब्रज में इतनी भारी बारिश कर दो, इतना जल बरसा दो कि सभी डूबने लगे, त्राय त्राय करने लगे। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, ऐसा ही किया। आज घोर बारिश होने लगी है ब्रज में। बताया जाता है 7 दिनों तक मूसलाधार बारिश हो। गोपी ग्वाल त्राय त्राय करने लगे हैं, बचाओ प्रभु। लेकिन उन्हें विश्वास था अपने स्वामी पर कि हम पर कोई कष्ट दुख पड़ेगा तो गोविंद हमें बचा लेंगे। भगवान एक उंगली पर धारण कर लिया गिरिराज को, सभी ब्रजवासियों को बुला लिया, कहने लगे सब आ जाओ, मैं सबकी रक्षा करूंगा। भक्तों बताया जाता है उसी समय भगवान वासुदेव ने अपने सुदर्शन चक्र को चला दिया और सुदर्शन चक्र की ज्वाला से आग से वो जल सारा सूखता गया। बताया गया सभी प्रलयकालीन मेघ खाली हो गए, जल से खाली हो जाते हैं। देवराज इंद्र की भुजाएं थकने लगी। जब भुजाएं थकने लगी, ऐरावत हाथी पर चढ़ के देवराज इंद्र ब्रज में आए हैं। आकर के देखा तो सभी स्वतंत्र हैं और भगवान कन्हैया को सर झुकाया है, प्रणाम किया है, भगवान हमें माफ कर दो, हमें अज्ञानता ने घेर लिया था, हमें बहुत गर्व था। इस प्रकार अब तुमसे क्षमा मांगते हैं, आप हमारे स्वामी हो, सरताज हो प्रभु, आपके भला कौन क्या कर सकता है। उसी समय
कामधेनु गाय को बुलाया, कामधेनु गाय को बुलाया है। कामधेनु गाय कहने लगी, हे स्वामी, आज से हमारे राजा भगवान गोविंद हैं, हमारे रखवाले गोविंद हैं, इसलिए एक नाम भगवान का गोविंद पड़ा। आकाश मार्ग गंगा के जल से भगवान को स्नान कराया। गायों ने राजा माना है भगवान कृष्ण को। इंद्र का गर्भ चूर चूर हो गया। श्री सुखदेव जी समझाने लगे, राजन परीक्षा बहुत सी लीलाएं करी हैं। एक दिन भगवान योगी राज कृष्ण गाय बछड़ों को लेकर के वन में गए हैं, तो चरने के लिए छोड़ दिए। गाय बछड़ा स्वयं वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं, भोजन करने लगे हैं। आपस में एक दूसरे को खिला रहे हैं। दामा कन्हैया को खिला रहा है, कन्हैया दामा मनसुखा को खिला रहे हैं, आपस में खानों खा रहे बैठे। उसी समय ब्रह्मा जी का आना हुआ है ऐसे, और ब्रह्मा जी ने जब देखा है ग्वाल वालों को, ब्रह्मा जी सोचने लगे ये कैसा अवतार हुआ है जो ग्वाल वालों के साथ झूठा। क्या बोले ब्रह्मा जी, चकित रह गए। अरे जी कैसो अवतार, जी कैसो अवतार।